नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कौन सा डाइट आपका फर्स्ट फैट लॉस करने के लिए यूजफुल होता है, और उसके साथ हम डिफरेंट डाइट पैटर्न को भी कंपेयर करके देखेंगे, और अगर कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस है डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट का, उसको भी देखेंगे। तो पहले चलिए जानते हैं फैट लॉस के बारे में। तो फर्स्ट, डाइट को जानने से पहले फैट लॉस के बारे में चलिए जानते हैं। सबको लगता है कि अगर फैट लॉस करना है तो आपको कम खाना पड़ेगा, कम डाइट लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअली बॉडी में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता है। कैलोरी डेफिसिट मतलब आपका पर डे का एनर्जी जितना रिक्वायर है उससे कम आपको कंज्यूम करना है। आपको एनर्जी डेफिसिट भी क्रिएट करना है, उसके साथ आपका मसल्स मास मेटाबॉलिज्म को भी हेल्दी करके रखना है, और उसी पॉइंट पे डाइट आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो चलिए कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फैट लॉस डाइट को। तो पहला है आपका कीटो डाइट। तो कीटो डाइट में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ फैट होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, और बहुत ही लो अमाउंट ऑफ कार्ब्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। मेजर गोल होता है कीटो डाइट का आपके बॉडी को कीटोसिस की तरफ पुश करना। जो बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट वो फैट बर्न होके मिलता है, ना कि आपका कार्बोहाइड्रेट बर्न होके। 2019 में न्यूट्रिएंट्स जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, और उसके हिसाब से आप जब कीटो डाइट फॉलो करेंगे तो फर्स्ट फ्यू वीक रैपिडली फैट लॉस होता है, लेकिन उसके बाद वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसके साथ कुछ उसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और फटीग फील करना। नेक्स्ट जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक साइकिल मेंटेन किया जाता है, जिसमें एक पीरियड ऑफ फास्टिंग होता है और एक पीरियड ऑफ फूड इंटेक होता है। जैसे कि 16:8 रेशियो बहुत ही फेमस है। उसमें क्या होता है, एक 8 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो रहता है, तो उसी टाइम में आप कुछ भी खाना ले सकते हैं, कुछ भी डाइट ले सकते हैं। उसके बाद आपको 16 आवर का फास्टिंग करना पड़ता है। 2020 में ओबेसिटी रिव्यू जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था। उस रिसर्च पेपर के हिसाब से अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये आपका फैट लॉस करवाता है, उसके साथ आपका मसल्स मास को भी प्रिजर्व करके रखता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे कि कुछ लोग देखिएगा थ्रू आउट द डे कभी कभी एनर्जी डिप्स फील करते हैं। तो अगर आपको एनर्जी डिप्स का प्रॉब्लम है तो मे बी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं लो कार्ब्स डाइट के बारे में। लो कार्ब्स डाइट लाइक आपका एटकिंस, उसी प्रकार डाइट में आपका एक्चुअली मेन फोकस होता है कि कार्ब्स अमाउंट को जितना हो सके रिड्यूस करना है, और प्रोटीन और फैट को रिलेटिवली थोड़ा हायर अमाउंट में लेना है। 2021 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, और उसी रिसर्च पेपर के हिसाब से ये जो लो कार्ब्स डाइट होता है वो बेली फैट को इफेक्टिवली टारगेट करता है, और बेली फैट लॉस करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आप जब भी हेवी वर्कआउट या हेवी एक्टिविटी करते हैं आप एनर्जी डिप्राइव्ड फील कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में। मेडिटेरेनियन डाइट एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपका होल फूड, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अमाउंट रहता है। 2022 में फ्रंटियर इन न्यूट्रिशन जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, और उसी पेपर के हिसाब से मेडिटेरेनियन डाइट बहुत ही बेनिफिशियल है आपका फैट लॉस के लिए, और उसके साथ ये हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन ये आपका कीटो डाइट की तरह फास्टर फैट लॉस नहीं कर सकता, ये सस्टेनेबल है, बहुत दिन तक आप फॉलो कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलिए जानते हैं हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट में आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपका लीन मसल्स मास को इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके साथ आपका सेटाइटी भी बूस्ट होता है। 2023 में एक पेपर पब्लिश हुआ था एडवांसेस इन न्यूट्रिशन जर्नल में, और उसी पेपर के हिसाब से ये जो हाई प्रोटीन डाइट होता है ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके एथलीट्स के लिए और आपके एक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए। ये डाइट पैटर्न को फॉलो करके अपना फैट लॉस भी कर सकते हैं, उसके साथ अपना मसल्स मास को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं कैसे आप चूज करेंगे कौन सा डाइट आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जब भी आप कोई भी डाइट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो उसको चूज करने से पहले आपका प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन को जानना जरूरी है, उसके साथ वो डाइट पैटर्न का सस्टेनेबिलिटी को जानना जरूरी है और आपका टाइप ऑफ लाइफस्टाइल को भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कीटो डाइट और लो कार्ब्स डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि इसको फॉलो करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होता है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है ये डाइट पैटर्न। जिन लोगों को एक लॉन्ग टर्म हेल्दी ईटिंग प्लान फॉलो करना है तो उनके लिए मेडिटेरेनियन डाइट बहुत ही यूजफुल होता है। तो जब भी आप कोई भी डाइट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अपना फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, तो जरूर ध्यान देना है आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, आपको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, उसके साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना है और एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट को भी अवॉइड करना है। अगर कुछ प्री मेडिकल कंडीशन है तो जरूर आप डाइटिशियन का एडवाइस लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।